अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहुल ओलाबी और मेरे साथ अतिया मुजीब है। नाज़रीन, न्यूज़ एट 6 में आज मुतअद्दिद खबरें आया चाहती है क्योंकि पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख जितनी करीब आ रही है वहीं सियासी सरगर्मियाँ भी ज़ोर शोर से जारी है। और इस हवाले से आज PDP की आज अहम बैठक श्रीनगर में हुई, उस हवाले से हम बात करेंगे क्योंकि कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इधर BJP की 2 रोज़ा कौमी इजलास वो भी जारी है और जम्मू कश्मीर BJP का वफद वो भी वहाँ पे पहुँच चुका है। उस हवाले से भी हम आगे चलकर बात करेंगे। वहीं आपको बता दें कि DPAP पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आज़ाद ने बड़ा इंकशाफ किया है और उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर सकती है। पूरी तफसील आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन न्यूज़ एट 6 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर जम्मू से, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा जम्मू है और दौरे के पेश नज़र आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। वहीं आज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू ने MA स्टेडियम का दौरा किया, जहां पे उन्होंने इंतजाम का जायजा लिया। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को जम्मू में MA स्टेडियम में अवामी जलसे से खिताब करेंगे और दौरे से कबल जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हिफाजती इंतजाम को सख्त कर दिया गया है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि 20 फरवरी को वज़ीर-ए-आज़म की आमद से कबल खित्ते में कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश न आए। इधर आपको बता दें कि सरहदों पर भी चौकसी अपग्रेड करने के अलावा सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से सिक्योरिटी फोर्सेज शाहराहों और दीगर गैर महफूज मकामात पर भी गश्त कर रही है। नाका चेकिंग में इजाफा किया गया है और बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों और बाइकों को भी जब्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि इधर आज जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल आज MA स्टेडियम का दौरा किया। ये ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पे आज चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू दीगर अफसरान के साथ आज MA स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को तमाम इंतजामात को जल्द हतमी शक्ल देने की भी बात की। बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 20 फरवरी को MA स्टेडियम जम्मू में अवामी रैली से खिताब करेंगे, जबकि इस दौरान वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे। अतिया, जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये दौरा है 20 फरवरी को और जिस तरह पार्लिमानी इंतखाबात का बिगुल बज चुका है, तो उस हवाले से भी ये दौरा काफ़ी अहम है क्योंकि इससे जो है जम्मू कश्मीर के BJP कैडर जो है वो मजबूत होगा। जी बिल्कुल, जहां पर सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी के इंतज़ाम भी काफ़ी सख्त किए गए हैं जम्मू में। तस्वीरें भी आप जम्मू से देख रहे हैं कि किस तरीके से बारीकी से हर किसी की चेकिंग यहां पर की जा रही है, उसके बाद ही वहां से गुजरने दिया जा रहा है और इस पर भी बाकी जानकारी हम लेंगे। और जहां पर तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं जम्मू की, जहाँ पर नरेंद्र मोदी की बात करेंगे, वो यहाँ पर दौरा करेंगे और जिसको लेकर सिक्योरिटी जो है काफ़ी सख्त। चलिए सीधा अपनी नुमाइंदे के पास चलेंगे। शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं, कई दिनों से तैयारियां लगातार जारी है और किस तरह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम है। शिल्पा, आप तक हमारी आवाज आ रही है? चलिए शिल्पा से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म दौरे के कबल जम्मू कश्मीर भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हर किसी मशकूक अफराद से पूछताछ हो रही है। वहीं आपको बता दें कि जहां LG मनोज सिन्हा ने भी कल MA स्टेडियम का दौरा किया था और वहां पे इंतजाम का जायज़ा लिया था और आपको बता दें कि कई दिनों से कबल ही पहले ही MA स्टेडियम में खेल सरगर्मियां जो है वो बंद कर दी गई है और सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम किए हैं। शिल्पा हमारे साथ दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, आप अपनी बात जारी रखिएगा। किस तरह के इंतजाम हैं, सिक्योरिटी की किस तरह चौकसी बढ़ा दी गई है, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए 20 तारीख को महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू का दौरा करेंगे और इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है MA स्टेडियम बाहर नजर आ रहे हैं, जहाँ पर ITBP के जवान तैनात किए गए हैं, CRPF के जवान तैनात किए गए हैं और जो सिक्योरिटी टीम है उन्हें भी जो है वो पूरी तरीके से इस समय चेकिंग करने के बाद अंदर जो है वो भेजा जा रहा है, जहाँ पर उन्हें जो है अलग अलग जगहों पर जो है वो डिप्लॉय किया जाएगा, यानी कि उनकी जो जिम्मेवारी है वो उन्हें दी गई है। और साथ ही साथ होल्डिंग्स जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगाई गई है, भाजपा के झंडे लगाए जा रहे हैं और साथ ही साथ स्वच्छता की बात करें, सफाई अभियान जो है वो इस समय
हर जगह पर, यानी कि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूवमेंट रहेगी, जिस जगह से उस जगह से लेकर हर एक जगह तक जो है वो सफाई अभियान देखने को मिल रहा है। बम स्क्वाड की टीम की बात करें तो वो भी चप्पा चप्पा जो है वो छान मार रही है और हर एक वस्तु को खंगाला जा रहा है। जो भी वाहन एमएस स्टेडियम की तरफ गुजर रहा है उसे प्रॉपर तरीके से चेक किया जा रहा है और चेक करने के बाद ही अंदर जो है वो प्रवेश यानी कि अनुमति दी जा रही है। ताजा सेक्रेटरी की बात करें अतुल डुल्लू, जो कि आज भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे, अरेंजमेंट किस प्रकार से की जा रही है, सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से है, वो पूरा जायजा करने के लिए आज चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू भी पहुंचे। तो इस समय की बात करें तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था इस समय देखने को मिल रही है। जहाँ पर अगर वाहनों की आवाजाही की बात करें तो फिलहाल वाहनों की आवाजाही जो है वो एमएस स्टेडियम के साथ जो रास्ता गुजरता है वहां से वाहनों की आवाजाही फिलहाल जारी है, लेकिन कुछ समय के बाद वाहनों की आवाजाही को भी बंद कर दिया जाएगा और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, पुख्ता इंतजाम जो है वो इस समय एमएस स्टेडियम के बाहर देखने को मिल रहा है। शिल्पा, बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंतजामात का जायजा लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है आपने वहाँ जो मुकामी लोग हैं उनसे भी बातचीत की होगी। तो 20 फरवरी का ये दिन एक अहम दिन माना जाता है, तो लोगों को इस दौरे, वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से क्या कुछ उम्मीदें वाबस्ता है? और देखिए, जिस तरीके से अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो कई सारे प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन करना है, कई सारे प्रोजेक्ट का जो है वो नींव भी रखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस समय जो आम जनता की उम्मीदें ये है, पीएससी डेली वेजेस जिस तरीके से लगातार काफी समय से बैठे हुए हैं, हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार लड़ाई लड़ रही है, तो उन्हें भी उम्मीद है। और जो आम जनता है, आम जनता की उम्मीद ये है कि चुनाव करवाए जाए, विधानसभा चुनाव जो है वो जल्द से जल्द करवाए जाए, जो उनकी छोटी यानी मसले मिसाइल है उनका हल हो। और जिस तरीके से कई सारे प्रोजेक्ट्स की नींव जो है वो रखेंगे और कई सारे प्रोजेक्ट्स का यानी कि तोहफा जो है बताएगा कि इस बीच कोई ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है? देखिए, फिलहाल कोई भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, लेकिन कुछ समय के बाद जो है वो ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी, जहाँ पर रूट को डाइवर्ट किया जाएगा और जो स्टेडियम के पास रास्ता जाता है, यानी कि बस स्टैंड के लिए जो रास्ता जाता है, आगे जो रास्ता गुजरता है। चलिए शिल्पा, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो हमारी नुमाइंदा जम्मू से शिल्पा शर्मा तफसीलात फराहम कर रही थी। तो इनका कहना था कि 20 फरवरी का दिन एक अहम दिन साबित होगा, क्योंकि मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, जहां पे वो एमएस स्टेडियम में एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। बढ़ते आगे आपको बता दें कि जहां जम्मू में वज़ीर-ए-आज़म दौरे के हवाले से इंतजाम किए जा रहे हैं, सरगर्मियां जोरों शोर से जारी है, वहीं आज श्रीनगर में भी सियासी गर्माहट देखने को मिली, क्योंकि श्रीनगर में आज पीडीपी की एक अहम बैठक हुई। महबूबा मुफ्ती ने इस बैठक की सदारत की। आपको बता दें कि पीडीपी के सीनियर लीडरान और साबिक वजीर महबूब बेग, नईम अख्तर, गुलाम नबी लोन हांजोरा समेत कई दीगर जो लीडर है वो इस मीटिंग में मौजूद रहे और मीटिंग में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बता दें कि लोकसभा इंतखाबात के हवाले से भी ये अहम बैठक थी, जिसमें कई पार्लिमानी हलकों पर गुफ्तशनीद हुई और किस कैंडिडेट को मैंडेट दिया जाएगा इस हवाले से भी बातचीत हुई, क्योंकि जिस तरह से पार्लिमानी इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, वहीं लगातार सियासी पार्टियों की जानिब से पेदर पे मीटिंगें हो रही है। वहीं आज पीडीपी के लिए भी बड़ा दिन था, क्योंकि पीडीपी की अहम बैठक आज श्रीनगर में मुनक्कद हुई, जहां पे पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने इस मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में कई पार्टी के लीडरान महबूब बेग थे, नईम अख्तर, गुलाम नबी लोन हांजोरा, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि तमाम तर लीडरान इस मीटिंग में मौजूद थे। फैसल इस वक्त हमारे साथ है। फैसल, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अपडेट कीजिएगा मीटिंग के हवाले से, क्योंकि पार्लिमानी इंतखाबात जो है वो नज़दीक आ रहे हैं, तो क्या इस मीटिंग में क्या कुछ निकल के सामने आया? क्या किसी उम्मीदवार का नाम सामने आया या किसी उम्मीदवार को ग्रीन सिग्नल मिली? देखिए सर, जब आज की मीटिंग की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होने वाले हैं और इससे पहले भी पीडीपी की तरफ से एक मीटिंग साउथ कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से ली गई थी और कहा गया था कि जो तैयार है वो देखी जाएगी और उसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स होंगे वो तय किए जाएंगे। तो उसके बाद काफी टाइम से यही शेड्यूल दिया गया है, 17 फरवरी को एक और मीटिंग होगी जिसमें सेंट्रल कश्मीर की सीट के हवाले से मीटिंग होगी। और आज ये मीटिंग सुबह सवेरे शुरू हुई और उसके बाद 4 बजे के करीब ये मीटिंग जो है इख्तिताम पजीर हुई। और हालांकि
अगर ऐसा कुछ फॉर्मली उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया, लेकिन अंदर से पता चल रहा है कि जो सेकंड लाइन लीडरशिप है या जो दूसरे हम कह सकते हैं कि छोटी लीडरशिप जो पीडीपी की है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इंसिस्ट जो है महबूबा मुफ्ती को किया जा रहा है कि वो श्रीनगर से पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़े। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये क्लियर किया था कि हम तीनों सीटों पे कश्मीर के इलेक्शन लड़ेंगे और यहाँ पे हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इंडिया ब्लॉक के हक में ही है और पीडीपी भी इंडिया ब्लॉक के साथ है और एनसी भी इंडिया ब्लॉक के साथ वाबस्ता है। तो कहीं ना कहीं जो एनसी ने वो कंप्रोमाइज न करने की बात की, तो कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है पीडीपी की, उन्होंने इंसिस्ट किया है कि जो इस वक्त जो कंप्रोमाइज न करने की बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की जाती है, तो उसके हक में जो है उसके खिलाफ जो है पीडीपी की जो लीडरशिप है वो मुफ्ती को इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप जो है श्रीनगर से इलेक्शन लड़े। हालांकि जो एनसी की तरफ से जो इशारे में है या सोर्सेज के जो खबरें मिल रही है कि उमर अब्दुल्ला श्रीनगर पार्लियामेंट्री सीट से जो इलेक्शन लड़ सकते हो, तो उनके ही साथ उनके खिलाफ महबूबा मुफ्ती भी मैदान में आ सकते हैं, ऐसा पीडीपी के सोर्सेज से हमें पता चल रहा था। हम आज मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए लीडरशिप पे ऐसी कोई बात नहीं, सीट शेयरिंग के हवाले से कोई बात नहीं हुई, लेकिन एनसी की तरफ से क्लियर किया गया था कि कश्मीर की 3 सीटों पे कोई सीट शेयरिंग नहीं होगी। अलबत्ता जो जम्मू की 2 सीटें बताएगा तो क्या इस मीटिंग के बाद ये चीज साफ तौर पर देखने को मिल सकती है कि एनसी और पीडीपी अलग अलग तरीके से इलेक्शंस लड़ेंगे? फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि ये दोनों मेंबर जो इंडिया ब्लॉक के हैं उसके साथ साथ पीएजीडी के भी मेंबर्स हैं, तो इस वक्त जो इक्वेशन बनी हुई है, चाहे वो एनसी के हालिया बयान देखे और आज की मीटिंग देखे, तो कहीं ना कहीं इस वक्त जो है अलग अलग ट्रैक्स पे दोनों पार्टीज को देखा जा रहा है। और लेकिन साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि सीट शेयरिंग के हवाले से सारी लीडरशिप बैठेगी तो उस वक्त हम तय करेंगे कि कहां पे किसको सीट देंगे। लेकिन फिलहाल जो इक्वेशन या सिचुएशन इस वक्त बनी हुई, इसमें कोई म्यूचुअल कंसर्न दोनों पार्टी का भी नहीं बना है, लेकिन एनसी ने ये क्लियर किया है कि 3 सीटों पे कंप्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस के साथ जम्मू की सीटों पे जो है कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग होगी और उसमें जो है पीडी को भी लगभग मदू किया जाएगा। उसके बाद जो है सीट शेयरिंग का मामला आगे बढ़ा, लेकिन ये फिलहाल प्रीमेच्योर है। जैसे ही लीडरशिप बैठेगी उसके बाद सारा मामला सामने आएगा कि कौन सी सीट किसको मिलेगी। लेकिन फिलहाल के लिए सिचुएशन और इक्वेशन यही है कि दोनों पार्टियां, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो, अलग अलग ट्रैक्स पे चल रही है। चलिए फैसल, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। तो फैसल तफसीलात फराहम कर रही थी, इनका कहना था कि मीटिंग अब ख़त्म हो चुकी है और अहम मीटिंग आज पीडीपी की थी जिसमें इसकी सदारत तो खुद महबूबा मुफ्ती साहिबा कर रही थी और मीटिंग में लोकसभा इंतखाबात के हवाले से कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मीटिंग के बाद पार्टी के तर्जुमान सोहेल बुखारी ने मीडिया नुमाइंदों से बात की, क्या कुछ कहा सुनिए ज़रा। पता होगा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें हमारी जो लीडरशिप है, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर लोकल लेवल पे, तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज एक एक करके सभी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की लीडरशिप को बुला के उनके साथ बातचीत का सिलसिला जारी है। उसी सिलसिले की एक कड़ी आज थी जिसमें हमने जो सेंट्रल कश्मीर की जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको मदऊ किया था और उनसे बातचीत की इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के हालात के बारे में और जनरल जो सियासी हालात बने हुए हैं उनको लेके। इसमें हमारी जितनी भी टॉप की लीडरशिप थी वो मौजूद थी, पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा और हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन सताज मदनी साहब, वाइस प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी साहब सारे मौजूद थे और बहुत मुदल्लल तरीके से हालात पे गुफ्तगू। सीट शेयरिंग को लेके क्या तय पाया है? देखिए, ये मीटिंग सीट शेयरिंग के लिए नहीं थी, बल्कि ये था कि फीडबैक लिया जाए अपनी लीडरशिप के साथ, उनके साथ तबादला ख्याल किया जाए। सीट शेयरिंग जब बैठेंगे लोग, लीडरशिप बैठेगी, उसके बाद उस पर डिसीजंस होंगे, उस पर तबादला ख्याल होगा। तो चलिए अभी वक्त चलता है ब्रेक लेने का, इसके बाद फिर हाजिर होंगे।